नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से देश में चीन जैसा कोरोना विस्फोट होने की आशंका है या फिर यात्रा पर सियासत की महामारी का साया मंडरा रहा है। ऐसे कई बड़े सवाल हैं। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान से विदाई के एक दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कोरोना को देखते हुए यात्रा स्थगित करने का मशविरा दिया, अनुरोध किया और ये ऐतराज भी जताया कि ये यात्रा में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है, सैनिटाइजर और मास्क लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस चिट्ठी के बाद महामारी पर सियासत गरमा गई है। अपने अपने चश्मे से चाहे नेता हों चाहे मीडिया के लोग हों, इसे देख रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। मंथन में आज यही सवाल कि क्या यात्रा से चीन जैसे कोरोना विस्फोट का खतरा है जो नया वेरिएंट आया है, या फिर स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी में महामारी पर सियासत छिपी हुई है। ये चिट्ठी अब राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा की विदाई हो चुकी है। विदाई से एक दिन पहले यानी कल जो बीता कल 20 तारीख को 20 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को पत्र लिख दिया कि जो यात्रा चल रही है उसमें कोरोना का प्रोटोकॉल पालन नहीं हो रहा है और ये एक खतरा है, एक खतरा हो सकता है। एक बड़ा समूह चल रहा है साथ में, तो ऐसे में अगर ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना सामाजिक दूरी है, ना जो संसाधन इस्तेमाल किए जाते हैं कोरोना प्रोटोकॉल के लिहाज से, कोई संसाधन नहीं प्रयोग किए जा रहे हैं। ये चिट्ठी और चिट्ठी लिखने वाले मनसुख मांडविया खुद मास्क लगाए नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसने चीन में तबाही मचा रखी है। चीन कांप गया है। दुनिया के 5-6 बड़े देश इस समय कोरोना के नए वेरिएंट से परेशान हैं और कुल मिलाकर इस परेशानी का सबब यही है कि भारत में भी उस वेरिएंट का, गुजरात के वडोदरा और कुछ अन्य शहरों में भी उस नए वेरिएंट F7 का एक जो मरीज हैं वो मिल रहे हैं नए वेरिएंट के वो। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार, देश के राज्यों की सरकार, केंद्र की सरकार, केंद्रीय मंत्रालय, सारी मशीनरी बिल्कुल सतर्क हो गई है। एक तरीके से जो चीन का जिस तरीके से चीन में कोरोना फैला, सबसे पहले जब कोरोना का वेरिएंट आया था चीन से ही उसकी उत्पत्ति हुई थी और उसके बाद भी बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। बाद में रोक लगाई गई, फ्लाइट रोकी गई, स्कूल कॉलेज बंद किए गए, चेकिंग शुरू की गई। लेकिन इस बार जैसे ही चीन में तबाही की खबरें काफ़ी दिनों से आ रही थी कि चीन में कोरोना फैल रहा, लेकिन कोई सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन जो वेरिएंट, नया वेरिएंट आया, एक तरीके से जब चीन में तबाही मचने लगी जैसे पिछली बार मची थी चीन और अमेरिका और अन्य जगह, उसके बाद सरकारें संजीदा होती नज़र आ रही हैं। और आज का दिन तो मैं देख रहा था कि पूरे देश में अलर्ट 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 की खबरें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ओफो, इससे जिम्मेदार ना स्वास्थ्य विभाग हैं देश के और ना स्वास्थ्य मंत्री और ना ही नेता। बहुत जिम्मेदारी, बड़ा अच्छा लगता है ऐसा देखकर कि हमारे नेता, हमारा सिस्टम कितना जिम्मेदार है। पीपीई किट, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि भाई पीपीई किट और तमाम चीज़ों का इंतजाम कर लो। तमाम एयरपोर्ट्स पर भी चेकिंग शुरू हो गई। बहुत अच्छी बात है इसको लेकर, सतर्कता को लेकर कि कम से कम हम और आप सुरक्षित रहें। और के न्यूज़ भी लोगों से अपील करता है कि जिन लोगों ने सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की आदत छोड़ दी है, मास्क लगाने की आदत छोड़ दी, वो लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना गया नहीं है, वो है हमारे बीच और इसी तरीके से बीच बीच में वो कुलाचे मारता है और हमें डराता है। कुल मिलाकर ये कोरोना की दशा और दिशा है। लेकिन कोरोना को लेकर पॉलिटिक्स पहले भी होती रही है। विपक्षी दलों ने हमेशा से, जब से कोरोना आया तब से सरकार पर ये आरोप लगाते रहे विपक्षी दल कि उन्हें घेरने के लिए, उनकी गतिविधियों को ठप करने के लिए, उन्हें ख़त्म करने के लिए इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन चूँकि बीमारी है, महामारी है, और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता भी जायज़, उसे खारिज नहीं किया सकता है। लेकिन
भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इस तरह की तमाम चीज़ें और तमाम बातें जो निकल कर आई हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है भारतीय जनता पार्टी वो डर गई है भारत जोड़ो यात्रा से। इसलिए अब जब सारे प्रयास, सारे तरीके, डिफेम करने के तरीके, राहुल गांधी को बदनाम करने के तरीके जब कामयाब नहीं होते नजर आए और जनता ने नकार दिया, खारिज कर दिया, तो अब कोरोना का बहाना लेकर वो भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहते हैं। ये कांग्रेस का पक्ष है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि महामारी पर सियासत नहीं होनी चाहिए और जो भी सियासत कर रहा है उसे नहीं करना चाहिए। यह सियासत नहीं हो रही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज दिन भर इस मसले पर सियासतदां और सियासी लोग लगातार बयानबाजी करते रहे तो ना चाहते हुए भी ये मसला अब सियासी हो गया है। भले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की मंशा साफ हो, क्योंकि वो हनुमान जी तो है नहीं भाई कि वो अपना सीना चीर कर दिखा देंगे राहुल गांधी को और कांग्रेस के लोगों को कि भैया देखो, इसमें बिल्कुल कहीं आपके लिए कोई पाप नहीं छिपा हुआ है, इसमें आपके लिए कोई दुर्भावना नहीं है। वो कतई भारत जोड़ो यात्रा रोकना नहीं चाहते, कहते हैं भाई यात्रा करो, सबका देश है, मिलो जुलो, सबको अधिकार है लोगों को कन्विंस करने का। ये साबित नहीं कर सकते मनसुख मांडविया और सरकार कम से कम। लेकिन जो पूर्व के उदाहरण लेते हुए कांग्रेस की बातें जो हैं वो अपनी बातों पर अडिग है। मनसुख मांडविया ने क्या कहा, चित्र के बाद उन्होंने बयान, चिट्ठी के बाद माफ़ कीजिएगा, चिट्ठी के बाद उन्होंने बयान भी दिया, उनके बयान को सुनिए और उसके बाद उस पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है जयराम रमेश, कांग्रेस के मीडिया सेल के इंचार्ज, उनकी प्रतिक्रिया सुनिए और उसके बाद फिर बात करेंगे। दुनिया में कोविड का केस बढ़ रहा है, वैसी स्थिति में कल राजस्थान के 3 एमपी ने मुझे पत्र लिखा था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले, इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। जल्दी करिए। खत आया है, एक बीजेपी एमपी ने लिखा है, तो खत के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल जी को लिखा है। इस पर हम विचार करेंगे, सोचेंगे, पर सरकार को भी कुछ करना चाहिए ना, सरकार को भी करना चाहिए। पार्लियामेंट में कुछ मुद्दा तो उठाया नहीं है। फ्लाइट पर में आपने कह दिया कि हवाई जहाज में अभी मास्क जरूरी नहीं है, आप मास्क के बिना उड़ सकते हो। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। पर मैं आपको याद दिला दूंगा, मार्च 2020 में जब हम मांग कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी, विपक्ष मांग कर रही थी, आप लॉकडाउन कीजिए। लॉकडाउन उन्होंने 7 दिन नहीं होने दिया, 7 दिन का डिले था। क्यों? क्योंकि वहां सिंधिया साहब काम कर रहे थे भोपाल में कमलनाथ की सरकार गिराने, और जब कमलनाथ की सरकार गिरी, लॉकडाउन इम्पोज किया। परेशानी में है, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता देखते हैं, पर इसमें राजनीति मत कीजिएगा। एक गंभीर मुद्दा है, इस पर बातचीत कीजिए, विपक्ष से बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी से बात कीजिए, सभी पार्टियों से बात कीजिए और जो कुछ आपको कार्रवाई करनी है कीजिए। वो कह रहे हैं जयराम ठाकुर, माफ़ कीजिएगा जयराम रमेश कह रहे हैं कि हिमाचल के मुख्यमंत्री और तमाम बातें बता दी मनसुख मांडविया ने, लेकिन 2020 का वो वाकया फिर कांग्रेस याद दिलाएगी जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार 2020 में गिराने के लिए सिंधिया जी व्यस्त थे। तब वहाँ प्रोटोकॉल नहीं लगा था, विधानसभा में भी लोग कहीं कुछ अपने हिसाब से सब बातचीत कर रहे थे, बोल रहे थे, तो वहाँ लगे हुए थे। तो वो बातें ना करें, डबल स्टैंडर्ड ना करें, क्योंकि मास्क आपने ही हटवाया है और आज मास्क लगाने की बात कर रहे हैं। मनसुख
मांडविया कह रहे हैं कि भाई जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सुक्खू जी, वो गए थे और वो भी कुछ बीमार, कुछ उन पे पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरीके से तमाम जो लोग भारत जोड़ो यात्री हैं उनमें भी इस तरह के लक्षण हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस पर रिएक्शन दिया और उसके बाद ठाकुर के रिएक्शन पर पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता बोले हैं, वो भी दोनों बाइटें सुनिए। क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, जैसा कि जयराम रमेश जी ने बताया, कि एक भाजपा सांसद राजस्थान से हैं बीपी चौधरी, उनके पत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी जी को यह पत्र प्रेषित किया। हम ये जानना चाहते हैं, क्या इसी तरह का पत्र भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पुनिया को भी भेजा है, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं? मानता हूं उस जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत आ रही है। क्या इस तरह का पत्र कर्नाटक की भाजपा को भी भेजा गया है, जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी भीड़ नहीं आ रही है? मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह है और भीड़ ज्यादा आ रही है। आज अभी यहां से आप हवाई अड्डे जाइए, हवाई जहाज में बैठिए, न आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा, न कोई सैनिटाइजर दिया जाएगा, खत्म। क्या भारत सरकार ने नियमों की कोई घोषणा की है, कोई प्रोटोकॉल की घोषणा की है? क्या संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया है, फिजिकल जो चल रहा है, कि वो भी ऑनलाइन होगा? तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है, और कोई यात्रा नहीं दिख रही, और कोई भीड़ जहां हो रही है। पवन खेड़ा बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे संसद का सत्र क्यों चल रहा है, वहां तो कोई भी मास्क लगाए नजर नहीं आ रहा है। वो जब कल उन्होंने रिएक्शन दिया था तो एयरपोर्ट पर चेकिंग भी नहीं शुरू हुई थी। अब तो खैर आज जब उनका हम रिएक्शन ही सुना रहे हैं तो एयरपोर्ट्स पे तमाम चेकिंग भी शुरू हो गई, कोरोना टेस्ट भी शुरू हो गया और तमाम जगह इस तरह की चीज़ें नज़र आने लगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई विमानों में जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनसे ना तो सैनिटाइजर उन्हें दिया जा रहा है और ना ही मास्क दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात वो कर रहे हैं कि क्या सरकार ने कोई कोविड प्रोटोकॉल नए सिरे से लागू किया है, ये बताए। तो मुझे तो नहीं लग रहा कोई प्रोटोकॉल इस तरह का अभी तक आया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये महाभारत मची हुई है, महामारी पर जो सियासत है, ये क्या सियासत हो रही है या फिर वास्तव में स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत चिंतित हैं? ये दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। शरद त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली से जुड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी हैं। शरद जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। राजस्थान से कांग्रेस के नेता प्रवक्ता किशोर चौधरी साहब जुड़ गए हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। किशोर जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। और देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार शैलेश जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। शैलेश जी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को समय देने के लिए। मंथन शैलेश जी से ही शुरू करते हैं। शैलेश जी, आज ये पूरे दिन कम से कम नेशनल मीडिया का तो बहुत आज सबसे ज्वलनशील पदार्थ रहा ये पूरा मसला जो आप कहिए, चूँकि आप पूरा जीवन आपने नेशनल मीडिया में काट दिया, पूरा जीवन अर्पित कर दिया नेशनल मीडिया को, उसकी डायनेमिक्स को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पूरी तरीके से आज नेशनल मीडिया इसी पर रहा। मैं देख रहा था तमाम तरह तरह के जोशीले एंकर अपने आप में, अलग अलग विषय, लेकिन घूम फिर का विषय यही था। केवल जो हेडर थे, टाइटल थे, वो बदले हुए थे, कोरोना का नाम बदला हुआ था, लेकिन मसला यही था। कुल मिलाकर घूम फिरा कर यही चल रहा था। आखिर ये मसला है क्या? क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने उठाए हैं और वो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि भाई गांधी परिवार क्या अलग है, भाई उस पर तो देश का प्रोटोकॉल लगेगा। ये बहुत सारी बातें, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में क्या भीड़ इसकी वजह है या फिर वास्तव में स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत चिंतित हैं?
शैलेश जी। धन्यवाद दुर्गेंद्र जी। मैं इस अपनी बात कहने के पहले एक सूचना देना चाहूँगा, शायद ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि 2021 में मैंने एक किताब लिखी थी जी। ये किताब जो है, अगर आप इसको स्क्रीन में दिखा सकते हो तो दिखा दें। दिखाया जाए शैलेश जी, एक किताब दिखा रहे हैं, उसे दिखाया जाए, ये बड़ा करके दिखाया जाए। शैलेश जी एक पुस्तक दिखा रहे हैं, हमारे साथी जो पीसीआर के लोग हैं वो दिखाएं। शैलेश जी की किताब है, जरा जूम करें इसको। ये किताब अभी आया नहीं है। हाँ, आ गया आ गया। ये है किताब, और शीर्षक है कोरोना जानो समझो और बचो। बिल्कुल एक डॉक्टर्स और जो विशेषज्ञ हैं उनके आलेख पर आधारित है ये किताब। कोई 10 डॉक्टरों ने जो भारत में और भारत के बाहर रहते हैं जी, उनसे इनपुट लेने के बाद उनके चैप्टर्स उन्होंने लिखे, और फिर बाद में मैंने इसको हिंदी में किया, और फिर डॉक्टर अशोक जैनर हैं ब्रिटेन में, वो इसके संपादक हैं जी। तो जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो यूं ही निराधार नहीं करने जा रहा हूँ। मैं कोरोना कैसे फैलता है, एक देश से दूसरे देश में कैसे जाता है, ये हम सब लोग जो हैं जानते हैं, पर शायद ध्यान में नहीं रखते हैं। ये ऐसी बीमारी है जो गरीब से नहीं आती, ये हवाई जहाज से आती है। यानी थोड़े पैसे वाले लोग जो ये समृद्ध बात तो सारे विपक्ष के लोग कह रहे थे शैलेश जी कि ये बीमारी गरीब से नहीं आती। तो ये जो है, इसको पैसे वाले लोग जो हवाई जहाज में चल सकते हैं उनसे ये बीमारी फैलती है। अभी तक चीन से जो भारत में विमान आ रहे हैं, भारत से जो चीन जा रहे हैं, जो अमेरिका से आ रहे हैं, जो कोरिया से आ रहे हैं, उस पर क्या प्रतिबंध लगाया गया या क्या कोशिश की गई है इसके फैलाव को रोकने के लिए? अभी तक मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जून शैलेश जी, में माफी इस के साल साथ जो है, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ, बहुत विषय प्रवेश बड़ा जबरदस्त है। एक ब्रेक, चूंकि व्यवसायिक मजबूरी है। कोरोना पर देश के जाने माने संपादक वरिष्ठ पत्रकार शैलेश जी की एक किताब है कोरोना जानो समझो और बचो, जिसे अभी उन्होंने दर्शकों को पेश किया, दिखाया दर्शकों को कि किताब उन्होंने लिखी, और देश के और दुनिया के जाने माने कोरोना एक्सपर्ट्स के जो राय है, बातचीत है, उनको उन्होंने संकलित किया है, और इसको लोगों के एम्पावरमेंट के लिए कि वो कैसे इन चीज़ों को बचें। शैलेश जी इस पर चर्चा कर रहे थे। सीधे शैलेश जी के पास चलेंगे। शैलेश जी, ब्रेक से पहले जो आप कह रहे थे कि भाई कोरोना तो हवाई जहाज में चढ़ने वाले लोग फैलाते हैं। जी बिल्कुल, सही बात यही है कि ये हवाई जहाज से एक देश से दूसरे देश में जाता है। ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसको गरीब ट्रेन में या बस में लेकर चलते हैं। तो जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जब भी कोई रोक टोक की जाती है तो सबसे पहले हवाई यात्री जो हैं उनकी जांच पड़ताल की जाती है। अभी तक सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि चीन से, अमेरिका से, कोरिया से और 5-6 और देश, कोई 12 देशों में केस बढ़ रहे हैं, वहां से आने वाले विमानों पे कोई प्रतिबंध किया गया है। प्रतिबंध मतलब सेवा रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब यात्री आ रहे हैं तो उनके पास कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है कि नहीं है, जो उसके बाद उन पर नजर रखी जा रही है क्या, यानी मैं आइसोलेशन में, पृथकवास जिसको कहते हैं, वहां भी भेजने की बात नहीं कर रहा हूं। आप सिंपली उन लोगों को कह सकते हैं कि आप जहां रहे, अगर आपको ये सिम्टम दिखाई दे, बुखार हो या कोरोना के जो सिम्टम है वो दिखाई दे, तो आप यहाँ रिपोर्ट कर दीजिए। ये सब कुछ नहीं हो रहा है। जून में ही सरकार ने जो भी कोरोना प्रोटोकॉल थे उनको स्थगित कर दिया या ऐच्छिक बना दिया। आप चाहें तो मास्क लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं लगा सकते हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आप सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धो सकते हैं या नहीं भी धो सकते हैं। जो अनिवार्यताएं थी उसको खत्म कर दी गई। अब ऐसा क्या हो गया कि एकदम से पहली चिट्ठी राहुल गांधी की पदयात्रा पर ही, या जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर लिखी गई? क्या कारण है कि राजस्थान के 3 सांसदों को अचानक आखिरी दिन ये ख्याल आया कि राहुल गांधी के प्रदेश में होने से और इस यात्रा के चलते जो है वो कोरोना ज्यादा फैल जाएगा? एक बात यहाँ और बताना चाहूँ मैं कि कोरोना का जो मैक्सिमम संक्रमण है, ज्यादा से ज्यादा संक्रमण है, वो बंद घरों में होता है। इसलिए सबसे पहले जो एयर कंडीशन ऑफिस हैं, सिनेमा हॉल हैं, जो
इवन जो हॉस्पिटल हैं जिनमें air जिम है conditions शैलेश जी। जिम है, इन सब बहुत सारी चीजों पर रोक लगाई जाती है या उसके लिए नियम तय किए जाते हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। सबसे कम, चाहे जितनी बड़ी भीड़ हो, सबसे कम कोरोना खुले आसमान के नीचे फैलता है, क्योंकि ये कोरोना महामारी से ग्रस्त होने के लिए बहुत जरूरी है कि एक खास मात्रा में, संख्या में वायरस आपके भीतर जाए। तो जब आप बाहर होते हैं, हवा में होते हैं, तो वो कई तरफ उड़ जाते हैं। इसलिए एक ही आदमी को उतना ज्यादा वायरस उसके भीतर नहीं जा सकता। या यूं कहें हैवी वायरल लोड नहीं प्राप्त करता है, वो हैवी वायरल लोड नहीं होता है। और इसलिए हमने देखा कि पिछली बार जो 2 दौर थे उसमें डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ वो सबसे ज्यादा संक्रमित हुए। उनमें बहुत मौतें भी हुई, और इसलिए हुई कि वो एकदम क्लोज्ड वातावरण में थे और वहां कोरोना का जो वायरल लोड है वो बहुत ज्यादा था। तो ये जो है कुछ नहीं किया गया। अब आज कुछ कोशिश शुरू हुई है। आज एक ढीला ढाला सा गाइडलाइन भेजा गया है, जिसमें मेनली ये कहा गया है, मुख्य रूप से राज्य सरकारों को कहा गया है कि जो कोरोना की जो जीन्स है उसका जो है उसको टेस्ट करके उस पर जीनोम सीक्वेंसिंग कराइए आप। जीनोम सीक्वेंसिंग वही है, कोरोना के जो जीन्स है उनके टेस्ट करके आप ये पता लगाते हैं कि ये नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा है। देखिए, करीब 6 तरह के वेरिएंट जो है भारत में ऑलरेडी मौजूद है। ये ओमिक्रॉन 7वां या कुछ है। तो ये अभी तक जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन और उसी के आसपास के, मतलब अभी कोई खतरे का संकेत भारत में नहीं मिला है। जो चाइना में है स्थिति दूसरी है, थोड़ा वहां पर चीजें आगे भी गई हैं। एक और वायरस जो है 7th नंबर का, उसको भी वहां देखा जा रहा है, लेकिन अभी वो अभी गुजरात में कोई बता रहे हैं कि एक वडोदरा में कोई महिला मिली है, इस तरह की बातें आ रही हैं। आज से कुछ शुरू हुआ है, लेकिन अभी जो है वो कंफर्म नहीं है कि ये ओमिक्रॉन का नया वर्जन है या जो पिछले 7 वर्जन यहाँ मौजूद हैं उनका कोई नया वर्जन। शैलेश जी, मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपसे कि ये राजनीति का कौन सा वर्जन है, कौन सा वेरिएंट है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक वर्जन है, और अगर ये चिट्ठी लिखी जानी थी तो ये राजस्थान के राज्यपाल को नहीं, ये लिखना था हरियाणा के राज्यपाल को। आज तो हरियाणा में प्रवेश कर गए हैं राहुल गांधी, तो उनको लिखते ना कि आप रोक दो इस यात्रा को। लेकिन आप कैसे रोकोगे, क्योंकि आपने कोई इस तरह की सावधानी बरती नहीं है, कोई सूचना दी नहीं है लोगों को। मास्क लगाएं या नहीं लगाएं अभी भी जारी है। तो आप पहले तो वो करो। मेट्रो में चलते हैं लोग, एयर कंडीशन ट्रेनों में चल रहे हैं, वहां तो लगाएं पहले, जहां से कि कोरोना के फैलने के ज्यादा चांस है। तो आप सिर्फ राजनीतिक कारणों से, चूंकि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ इसी कारण से एक चिट्ठी लिख दी। जैसे कि जब कोरोना पहली बार भारत में आया तो दिल्ली के एक मुस्लिम संस्थान पे जम के आरोप लगा दिया गया कि इन्हीं लोगों ने फैला दिया। बाद में पता चला कि अरे ऐसा तो है ही नहीं, ये तो दूसरे माध्यमों से, मार्गों से होकर आया। तो ये जो है ना, ये राजनीति महामारी के समय में अच्छी नहीं होती है, और भारत को बड़ा नुकसान हुआ अगर सरकार ने पहली बार से ही सावधानी बरती होती। अगर जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको भुला करके थोड़ा और ठीक बात है। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव शैलेश जी ने कि भाई ये ठीक बात नहीं है, महामारी पर सियासत या सियासत की महामारी। आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। 2 मेहमान भी हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं। आलोक भदौरिया, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और अनुभवचक राजनीतिक विश्लेषक हैं। शैलेश जी कह रहे हैं कि भाई राजनीति का भी पॉलिटिकल वेरिएंट ही है। अगर चिट्ठी लिखनी थी और अचानक सपना आ गया राजस्थान के 3 सांसदों को, बड़ा फैल रहा है कोरोना, तो जब हरियाणा में यात्रा प्रवेश कर रही है, आगे जा रही, तो यात्रा को रोकिए आप। अगर इतने बड़े हितैषी हैं आप, जाहिर सी बात है रोकना चाहिए, क्योंकि महामारी पर राजनीति या किसी को, राहुल गांधी देश से बड़े नहीं हैं, लोगों से बड़े नहीं हैं, उनको छूट नहीं मिलनी चाहिए ना। अगर वास्तव में अगर राजनीति से प्रेरित हैं तो फिर आप साहस नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शरद त्रिवेदी जी। शरद जी, ये अचानक क्यों सपना आ गया?
दुर्गेश जी देखिए, अभी काफी चीजें आपके अभी जो वार्तालाप हो रहा था उसमें बहुत सी चीजें उभर के आई हैं, जिसमें से एक चीज तो ये है कि एक ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, कि जैसे पुलिस को कोई कार्रवाई करनी होती तो पहले गोली नहीं मार देते हैं, पहले वहां के जाके लोगों को समझाया जाता है, फिर उसके बाद डांटा जाता है, फिर उनको धमकाया जाता है कि भाई अगर आपने नई बात मानी तो ये कार्रवाई की जाएगी, फिर आंसू गैस फेंकी जाती, फिर लाठीचार्ज, तब जाके कहीं गोली मारी जाती है। तो ये ग्रेडेड रिस्पांस गवर्नमेंट का सिस्टम होता है कि साहब पहले जो है बड़े बड़े जो संगठन इस तरह का काम कर रहे हैं उनको बताया जाए। एयरपोर्ट पे अभी प्रोटोकॉल सेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये चीज अभी एक हफ्ते के अंदर एकदम से ये उभर के आ रही है। तो ये इसका जो प्रोटोकॉल था, आप देखें कि जैसे अभी 3 साल पहले जो घटनाएं घटी थी, वो सारा सिस्टम धीमे धीमे, पहले मास्क नहीं थे, जो सैनिटाइजर नहीं थे, इनका इंतजाम किया गया, वैक्सीन नहीं थी, उसको 6 महीने में उसका इंतजाम किया गया। तो ये सारी चीजें धीमे धीमे सेटअप की जाती हैं। तो अब वो सारा सिस्टम पहले ही सेट हो चुका है, लेकिन एयरपोर्ट में जैसे अभी हमारे मित्र बता रहे थे राजस्थान से कि ये चीजें एयरपोर्ट से शुरू होती है, तो एयरपोर्ट का प्रोटोकॉल बढ़ाया गया। अगर यही चीज राहुल जी को अगर ना बताया गया होता, या अगर उच्च स्तर पे उनको चिट्ठी ना लिखी गई होती, तो ये होता कि साहब राहुल जी जो विपक्ष के नेता हैं, उनकी सिक्योरिटी और उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान सरकार ने अच्छा, नहीं आप लोग रखा। राहुल जी की फिक्र कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, राजनीति में ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। जी, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य देश बहुत के लिए बढ़िया, बहुत बहुत जरूरी है। बढ़िया। ये जी, हम भाजपा अपने संगठन में जिला अध्यक्षों को सबको सूचनाएं दी जा रही हैं कि वो अपने स्तर पे लोगों को बताएं। तो ये अभी प्रोटोकॉल सेट किया जा रहा है, अभी अस्पतालों में बिस्तरों का इंतजाम किया जाएगा। ये नहीं कि साहब एकदम से जो है आपने 50,000 बिस्तर क्यों नहीं आपने एक जिले में नहीं कर नहीं नहीं, दिए। ये बात ही नहीं करें। वो कह रहे हैं एयरपोर्ट पर चेक कर लो, वहीं से आता है, गरीब आदमी नहीं फैलाता कोरोना। चीन वाली जो उड़ाने हैं, शैलेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम चैनलों अखबारों में प्रधान संपादक और संपादक रहे हैं, वो बहुत लंबा अनुभव रहा है उनका। वो आधार पे बता रहे हैं, किताब के आधार पे बता रहे हैं कि कोरोना कहाँ फैलता, कैसे फैलता है, एक्सपर्ट की है। तो उनका अनुभव है, आपका अपना अनुभव है। जी, बात को पूरी तरह मैं मानता हूं कि साहब ये हवाई जहाज से आता है, लेकिन एक बार आ गया तो फिर ये जाति धर्म पैदल पैसे वाला गाड़ी मर्सिडीज नहीं देखता है, फिर ये जहां भी होगा जो भी आदमी पास से गुजरेगा उसके साथ ये घटना घट सकती है। तो अभी ये सारा सिस्टम सेट किया जा रहा है, और उसी तर्ज पे ये सूचना दी गई है राहुल जी को, उनकी पदयात्रा में जो लोग हैं वो उनसे फैल सकता है। पहले तो आप देश देखें के कि क्या सारे संगठनों को चिट्ठी लिख दी स्वास्थ्य मंत्री ने, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को लिख दी क्या? सबको सूचना दी जा रही है। आप देखें जैसे पहले जब शाहीन बाग में लोग बैठे तो उनको भी बताया गया कि साहब आप यहाँ मत इकट्ठा होइए। जब किसान आंदोलन चल रहा था तब अच्छा, भी मतलब बताया। उन्हीं लोगों को सूचना देंगे, शाहीन बाग, किसान आंदोलन, राहुल गांधी, और किसी को नहीं देंगे आप लोग सूचना? इनकी बड़ी फिक्र है आपको। जी, आपने भी खुद ही बताया है कि मैं ही कल एयरपोर्ट पे आया था, मैंने देखा एयरपोर्ट पे साहब ये पूरी सुविधाएं एकदम से लगाई जा रही हैं। तो वो प्रोटोकॉल सेटअप किया जा रहा है, वो सारा इंतजाम किया जा रहा है, इसमें समय लगता है। ठीक है। फिलहाल जो सूचना दी जा मतलब सकती आपका शरद जी कहना यह है कि राहुल गांधी की फिक्र कर रहे हैं इसलिए आप लोगों ने किया, और ग्रेडेड सिस्टम है, अब ऐसा कुछ है नहीं, इसमें राजनीति नहीं है। नहीं, राजनीति तो देखिए राजनीति करने का समय होता है, अभी राजनीति का समय नहीं, अभी लोगों को सुरक्षित रखने का समय है। ठीक बात राजनीति है, होगी, हम राजनीति करेंगे, उसका जवाब हम राजनीति से देंगे। बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात करें, बड़े दिल वाले भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, और बड़ी बात कर रहे हैं किशोर चौधरी। आप लोग बेवजह हल्ला मचा रहे हैं कि भाई ये राजनीति हो रही है, हो रहा है, वो हो रहा है। आपके प्रवक्ता बगल से अगर कोई चीज चिट्ठी निकल गई तो लाठी पटकने लगे आप, कह रही है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। किशोर चौधरी, किशोर जी सुन पा रहे हैं? राजस्थान से हमारे साथी किशोर चौधरी की आवाज ठीक की जाए, मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद वो चले गए हैं और उनका नेटवर्क कुछ डाउन हो गया है। समस्या है कांग्रेस के साथ इस समय। अनुभव चक के पास जाते हैं। अनुभव चक जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये महामारी पर पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स की महामारी है, या जैसा शरद कह रहे हैं सीधे सादी बात है कि राहुल गांधी की फिक्र कर रही है कि भाई वो बड़े नेता हैं, उनका स्वास्थ्य ना खराब हो। जी, देखिए दुर्गेंद्र भाई, जिस तरीके के विजुअल्स चीन के टेलीविजन सेट्स पे दिखाई दे रहे हैं वो चिंताजनक तो है, और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से ये लेटर एक जारी हुआ है कि प्रोटोकॉल और उसको उन हालात से बचाने के लिए अगर सरकार कोई प्रयास कर रही है तो बगैर उसमें
नुक्ताचीनी करे। अभी देखना चाहिए कि क्या स्थिति आगे बनती है। अगर चेतावनी सावधान करने के लिए है तो स्वागत है, राजनीति कर रहे हैं तो वो गलत है। अभी आने वाले समय में पता चला, क्योंकि ऐसा ही जब कोविड का पहला आया था, उस समय भी हम लोगों ने देखा था कि जब सरकार प्रयास कर रही थी तो ये कहा जाता लॉकडाउन लगा के सरकार गरीबों को उनके रोजगार से वंचित कर रही है, अथवा इस तरीके की बातें भी उठी थी उस दौरान पे कि जो सरकार ये प्रयास कर रही है ये उचित नहीं है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से गरीबों को पैदल चलने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब उसके दूसरा वेरिएंट आया और हालात कितने बिगड़ गए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, जगह जगह सड़कों पर किस तरीके से लोग लाशें ले जा रहे थे, जो इनके घरों में मृत्यु हो रही थी उनके घर के लोग कंधा देने से पीछे हट रहे थे, वो स्थितियां बहुत विकट थी। अगर उसको देखते हुए सरकार कदम उठा रही है तो ठीक है, और राजनीति कर रही है तो फिर ठीक नहीं। ठीक बात है, ठीक बात। आलोक भदौरिया जी जुड़े हैं, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, तमाम बड़े मीडिया संस्थानों में वरिष्ठ पदों पर रहे, संपादक रहे। आलोक जी, आपका अनुभव क्या कहता है? महामारी की सियासत है, सियासत पर महामारी है, या राहुल गांधी की हेल्थ की चिंता है स्वास्थ्य मंत्री को? कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी का डर है। राहुल गांधी की यात्रा में जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, और एक आप ये मान करके चलिए कि जब भी आप दिल्ली के करीब आते हैं ना, तो नेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल से लेकर बाकी सब जो जिस तरीके की कवरेज देते हैं, और उसमें जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही थी, वो कवरेज भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी पैदा कर रही है। असली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने एक एडवाइजरी जारी करी है। मैं ये मानता हूं कि एडवाइजरी है, गाइडलाइन नहीं। अगर गाइडलाइन होती तो आप वहां से, चीन से या वहां से विदेशों से आने से जितनी जो फ्लाइट आ रही है, क्या आपने उसमें टेस्ट कंपलसरी किया, मैंडेटरी किया? क्यों नहीं किया? पहली बात तो ये कि जब आप बात केवल चीन का अगर आप संदर्भ दे रहे हैं तो आपको मैंडेटरी करना चाहिए ना सारे टेस्ट। आपने नहीं किए मैंडेटरी, अभी तक नहीं किए, कोई सूचना नहीं है। दूसरी बात, आपका पूरा का पूरा लेटर, सरकार का पूरा लेटर सब जगह वो वायरल हो रहा है। ऐसा क्यों? आपका कंटेंट वायरल होना चाहिए ना। पूरा लेटर किसने लिखा है और क्यों लिखा है, ये पूरा का पूरा वायरल किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें बताता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी भारत जोड़ो यात्रा से बढ़ गई है। और एक और बात, अगर इतनी ही बेचैनी है तो क्या भाई एक संसद के लिए प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया? संसद चल रही है ना, सारे सांसद अपने। हाँ, ये सवाल उठाया है, ये सवाल उठाया है कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कि भाई आप वहां पर क्यों नहीं किया, आप संसद क्यों चल रही है, भाई उसको भी आप वर्चुअल करिए, बहुत सारी चीज़ें। और जो आपने कहा चीन वाला मसला, वो भी उन्होंने कहा कि भाई अब चीन की फ्लाइट्स में क्या जांच उस तरह हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शरद जी, वो करें भाई ग्रेडिंग है, पहले डंडा फटकारेंगे, फिर मुंह से चेतावनी देंगे, फिर हारन बजाएंगे और फिर गोली मारेंगे पैर में। आलोक जी, मानना यह है कि बात वो नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप वर्चुअल करें संसद की कार्रवाई बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, लेकिन मास्क लगाकर क्यों नहीं हो रही है? आप हमारे लोकसभा टीवी में आज भी मैं देख रहा था, एक तो ये कि वहां पर एक अटेंडेंस बहुत कम है। दूसरी, जितने लोग वहां पर जो सांसद बैठे हुए थे, किसी ने मास्क क्यों नहीं लगाया? क्या देश की, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लोग, सांसद, प्रतिनिधि, वो एक आपके स्वास्थ्य मंत्री की किसी चीज की परवाह क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल तो ये उठता है। तो इसका मतलब कि सीधा सीधा है कि ये केवल राहुल गांधी की यात्रा के करने गया है। जाहिर सी बात है, ये परेशानी तो है बीजेपी की, लेकिन सवाल ये कि इस परेशानी से बचेंगे क्या? आपने एक आपका पेनल्टी का था, पेनल्टी का भी आपका कुछ नहीं पता चला कि पेनल्टी होगी नहीं होगी। तो ये राजनीतिक कोशिश है। लेकिन मेरा एक मानना ये है, अगर ये वास्तव में, अगर ये आपकी बहुत ही सदिच्छा है, आप चाहते हैं कि कोरोना से ना फंसे, तो आप सब जगह मास्क कंपलसरी करें। एक तो ये एडवाइजरी की ज्यादा आप इसको मैंडेटरी बना दें, पहला। दूसरा, आपको ये भी बताना चाहिए कि हमारे ऑक्सीजन के और या जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए गए थे उनकी क्या पोजीशन है। तीसरा, आपने जो वेंटिलेटर लगाए थे, वेंटिलेटर की तमाम शिकायतें आई गई थी कि वेंटिलेटर आपके सब जगह पूरे देश भर में ये पुख्ता तरीके से कारगर नहीं है। उनकी भी रिपोर्ट देनी चाहिए कि कितने कारगर हैं, तभी तो पता चलेगा कि सरकार वास्तव में कितनी गंभीर है इससे निपटने के लिए। दुर्गेश जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आलोक भदौरिया जी ने रखी, बहुत सारे सवाल उठाए। मुझे लगता है कि
एक जर्नलिस्ट जो सजग पत्रकार है वो सवाल उठाएगा ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। क्योंकि अगर ये चिट्ठी से पहले बहुत सारी चीज़ें की जाती, ठीक है, ये ग्रेडिंग है, सिस्टम है, शरद जी कह रहे हैं, हो सकता है सरकार का ऐसा सिस्टम हो, मैं सरकार को बहुत अंदर से नहीं जानता हूँ, लेकिन जो परिलक्षित होता है, पूर्व का जो अनुभव है कि हमने पिछले बार भी ये विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने बहुत लेट फ्लाइट में जांच शुरू की, उड़ानों को रोका विदेश से आने वाले, इस बार भी मुझे लगता है क्या हम लोग ऐसी गलती कर रहे हैं शैलेश जी? देखिए, ये जो पिछली बार जो कुछ भी हुआ था ना, तो मैं उसको मान लेता हूं कि अनुभव की कमी थी। इसके पहले कोरोना वायरस जो हम कहते हैं कि ये नया आ गया 2019 में, ये ऐसा नहीं है, ये 1918 से मौजूद है, 100 साल से ज्यादा से मौजूद है। और स्पेनिश फ्लू के नाम से 1918 में जो फैला था, जिससे भारत में भी लाखों लोगों की मौत हुई थी, तो ये उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ, किसी न किसी रूप में मौजूद रहा। और सामान्य बोलचाल में ये जो है इसको फ्लू कहते हैं, और फ्लू से भी अमेरिका में और ठंडे मुल्कों में, ये जो ठंड का मौसम है इसमें काफी मौतें होती हैं और ये रूप को बदल लेता है। इसलिए आपने देखा होगा कि यूरोप और अमेरिका में जो ज्यादा उम्र के लोग हैं या ऐसे लोग जिनको कोई और बीमारी है, जो ज्यादा मोटे हैं, ये 3 तरह के लोगों पर ज्यादा असर करता है। तो इसलिए वो फ्लू का हर साल इंजेक्शन लेते हैं, और हर साल जो इंजेक्शन लेते हैं वो एक ही नहीं होता, वो अलग होता है। जो नया वेरिएंट आता है उसके हिसाब से जो फिर से जो है उसको टीका को बनाया जाता है। अब जो कुछ आपने 2020 में हुआ, 2021 में हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए उसको स्थगित कर देता हूँ, उस पर खामोश रह जाता हूँ। लेकिन उसके बाद से लेकर के आपने क्या किया? जब कोरोना पीक पर था तब तो बिहार में आपने चुनाव करा लिया था। जब कोरोना की स्थिति गंभीर थी और गंभीर होने की स्थिति हो रही थी, तब उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव कराए, और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की स्थिति हुई सबको मालूम है। तो इस तरह से बंगाल भी शैलेश जी, बंगाल भी कहीं ना बंगाल के भी चुनाव कराए गए, बिल्कुल सही है। तो ये और भी कई राज्यों में हुए। तो ये सारा जो है ये राजनीति के इर्द गिर्द करके देखना ठीक नहीं है। जो मैं समझता हूं कि पहले तो एक सामान्य चेतावनी कि अब चीन से फिर बढ़ रहा है और लोग सावधान हो जाएं। और जो भदौरिया जी ने कहा कि हॉस्पिटल्स को चेक कर लें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को चेक कर लें, जहां कहां मरीज कैसे भर्ती होंगे उसके बारे में चेक कर लें। उससे भी बड़ी बात एक और मैं कहता हूं कि आज भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भारत में तय नहीं है। डॉक्टर जैसा उचित समझता है, उसका जो अनुभव है उसके हिसाब से इलाज कर रहा है। ये बात तय हो चुकी है कि कोरोना में जो मौत होती है वो वायरस से होती ही नहीं है। वायरस का जो आफ्टर इफेक्ट होता है, जिसमें से एक होता है जो साइटोकिन स्टॉर्म कहते हैं, मतलब हमारे शरीर में हमारे रोग को रोकने वाली या इसको रोकने वाली शक्तियां इस तरह से सक्रिय हो जाती हैं कि वो हमारे लिए घातक होने लगती हैं, जिससे हमारे ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की कमी वगैरह वगैरह। लेकिन मैं इसको टेक्निकल नहीं बनाना चाहता, मैं फिर वहां पर ही लौटता हूं कि एक प्रोटोकॉल तो तय कर दो। उस समय जो है रेमडेसिविर को लेकर के ब्लैक मार्केटिंग होती रही, और हमारे एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो कहते रहे कि जब वायरस का कोई और इलाज नहीं है तो यही कर लो, और वो 10-10 लाख रुपए में बिका। आखिरकार बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। जी। और इसमें मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि ये बहुत साफ हो चुका है कि जो साइटोकिन स्टॉर्म कहते हैं, यानी शरीर में जो हमारा रोग निरोधक क्षमता है वो उसका अति सक्रिय हो जाना, उसको रोकने के लिए जो बहुत पुरानी दवा है, जो बहुत सस्ती है, जिसको स्टेरॉइड कहते हैं, बहुत तरह के स्टेरॉइड होते हैं, 5-10 रुपए में मिल जाते हैं। एक रोगी जो है 200-300 रुपए में ठीक हो जाएगा। उसको भी ठीक से एक डॉक्टर्स को कम्युनिकेट किया जाए कि कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, कब करेंगे, किन रोगियों पर नहीं करेंगे, किन रोगियों पर करेंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी तैयारी अभी से की जाती तो हमको लगता कि सरकार बहुत गंभीर है। देखिए, मैं ना तो डॉक्टर हूं ना इसको जानता हूं। किताब लिखने के क्रम में जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि एक बड़ी समस्या ये भी है कि डॉक्टरों को जानकारी नहीं है, और जो हमारे जो 2 वरिष्ठ बैठे हुए हैं, डॉक्टर पॉल और ये अपने डॉक्टर गुलेरिया, ये जो बयान दे रहे हैं इसमें और जो दुनिया में काम हो रहा है उसमें बड़ा फर्क है। मैं ट्रीटमेंट इलाज को लेकर के कह रहा हूँ, और इसलिए अस्पतालों में भीड़ बढ़ जाती है। जिनको नहीं जाना चाहिए वो पहुंच जाते हैं, और वहां जाके वायरल लोड, वायरस उनमें और ज्यादा आता है और डेथ हो जाती है, अस्पतालों का नाम बदनाम होता है। तो इस तरह से
ये कोई उपाय नहीं किया गया। शैलेश जी, शरद जी कह रहे हैं कि भाई कोरोना तो हर जगह बराबर इफेक्ट करता है, राजा रंग फकीर किसी को नहीं देखता, जो पैदल चल रहा है, कमरे में है, अस्पताल में है, वो तो बराबर करता है। जी नहीं, बराबर नहीं करता। खुले आसमान के नीचे जो लोग रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ गांव में लोग बचे रहे। खुले आसमान में जो रहते हैं उन पर कम करता है, क्योंकि वायरस फैल जाता है, वायरस का उतना लोड नहीं होता। जो लोग एयर कंडीशन घरों में रहते हैं या एयर कंडीशन ऑफिस में काम करते हैं, एयर कंडीशन ट्रेन में या मेट्रो में चलते हैं, एयर कंडीशन हवाई जहाज में चलते हैं, उन पे ज्यादा होता है और उनसे ज्यादा फैलता है। इसलिए जो सरकार कर रही है, जो एडवाइजरी जारी होनी चाहिए एक एक करके कि इन दिशाओं में बढ़ो। और मास्क लगाने की जहां तक बात है, वो हमेशा लगाइए। मास्क लगाने से जो है वो कोई नुकसान तो है नहीं। आप हाथ हर बार धोएं, उससे कोई नुकसान तो है नहीं। शैलेश जी, क्या आप मानते हैं कि इसमें राजनीति नहीं है? वो राहुल गांधी की सेहत की फिक्र कर रहे हैं? नहीं, उनकी कोई फिक्र नहीं है। जब मैंने कहा ना कि अगर उनकी चिंता होती तो सबसे पहले ये सब किया गया होता। सबसे पहले हवाई जहाज से आने वाले लोग जो हैं उनकी जांच पड़ताल की जाती, उन पे नजर रखने का इंतजाम किया जाता, जो पहले भी था, बाद में खत्म कर दिया है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं रही। तो ये जो है ना, ये प्योरली राजनीतिक मुद्दा है। उन्होंने एक उठा के भेज दिया कि लोग जो है अब उस पर बहस करते रहें, कोरोना पे बहस नहीं करें। और जैसे निजामुद्दीन में मुसलमानों की एक जमात जो है वहां आई हुई थी, और पिछली बार 2020 में जब फैलने लगा भारत में, तो बार बार कहा गया कि उन्होंने ही फैला। अच्छा, कुल मिला के ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब इस बार लग रहा कि यात्रा के सिर कोरोना जाने वाला है। जैसे पिछली बार जमात पे था, अभी यात्रा इस बार उतना ही कल्पित करके हो सकता है कि आगे हम और आप सब उस पर बात करते नजर आए। शरद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शरद जी बोलिए। दुर्गेन जी, देखिए, राजनीति जो है, अभी जब ईडी ने बुलाया था राहुल जी को सिर्फ बात करने के लिए, इंक्वायरी के लिए बुलाया था, तो पूरी कांग्रेस जितनी मतलब ऊपर से नीचे तक जितने थे सब आके उनके नाकेबंदी घेरे में खड़े हो गए। अगर भारतीय जनता पार्टी को या हमारी सरकार को राजनीति करनी होती तो पूरे अख्तियारात थे कि जब, जैसे आपने बताया कि अब वो हरियाणा में यात्रा प्रवेश कर चुकी है, हम अभी 10 मिनट के अंदर बंद कर सकते हैं। लेकिन हमारा अभी वो, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। बंद कर देंगे लेकिन वो राजनीतिक इम्पैक्ट चला जाएगा, उनको लाभ मिल जाएगा, इसलिए आप बंद नहीं करेंगे। उस पे एहतियात बरतिए, आप मास्क लगाइए। अगर यात्रा रोक सकते हैं तो रोक दीजिए, नहीं तो कम से कम उसमें पूरे एहतियात बरत के और मास्क और सैनिटाइजर वगैरह सबका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे राजनीति नहीं, ये राजनीति वो सिर्फ ये, क्योंकि आप जो इनके राज परिवार के जो युवराज हैं उनको बस आप मत बोलिए। आप किसी को ले जाके ईडी बुला ले, किसी को बुला ले, सीबीआई, कोई दिक्कत नहीं। शरद जी, कुल मिला के भाई उनका राज परिवार है, आपके शीर्ष नेता हैं। अगर किसी के शीर्ष नेता को उनका राज परिवार है और आपके शीर्ष नेता हैं, अगर आप सरकार में नहीं होते और आपके किसी शीर्ष नेता को ईडी बुलाता तो क्या भारतीय जनता पार्टी वाले घर में बैठ कर क्या पोहा बना रहे होते? वो भी जाते, वो भी वहां जाते, संघर्ष करते। अपने नेता के लिए सारे लोग नारे लगाते हैं भाई। कांग्रेस के प्रवक्ता गुजरात से किशोर चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। किशोर चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, शरद जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की उन्हें सेहत की फिक्र है। भाई आप लोग बेवजह बवाल बखेड़ा खड़ा करते हैं, हवा में गांठे लगाते हैं। किशोर जी, किशोर चौधरी की आवाज अभी भी नहीं आ रही, उसे ठीक किया जाए। हेलो, आ रही है सर? हाँ किशोर चौधरी बोलिए, मेरा अगर प्रश्न आप सुन पा रहे हो तो बोलिए। आ रही है सर? हाँ बोलिए बोलिए। बीजेपी वाले फालतू का बकेड़ा खड़ा कर रहे हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ आ रही है, अपार समर्थन मिल रहा है, और बीजेपी वालों की जो जन आक्रोश रैली जो निकाल रहे हैं उसमें लोग नहीं आ रहे, इसलिए ये तरह तरह के बातें कर रहे हैं कि ये वो ऐसे भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहिए। क्यों रोकना चाहिए? अभी चल रहा है, कहीं कोरोना नहीं है अभी तो। नहीं, वो कह रहे हैं किशोर जी, वो कह रहे हैं कि भाई राजस्थान में हिमाचल के मुख्यमंत्री यात्रा में शामिल होने गए, उन पर भी उनके भी लक्षण पाए गए, बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का हवाला दिया है स्वास्थ्य मंत्री जी ने, और राजस्थान में तो बता रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है लोगों, जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे। इतने दिन तो उनको कोरोना का कोई याद नहीं है यहाँ।
इस ये छोटे मोटे लक्षण तो ऐसे ही पाए जाते हैं, तो उसको आप कोरोना थोड़ी बता सकते हो कि ये कोरोना वापस आ गया, ये कोरोना। और यदि कोरोना वापस आया है तो सबसे पहले एयरपोर्ट पे रोक लगाओ। कोरोना तो बाहर से आया है, एयरपोर्ट पे तुरंत उनको रोक लगानी चाहिए कि भाई एयरपोर्ट पे उनको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए कोरोना के लेके। क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का क्यों बोल रहे हैं? ठीक बात है, ठीक बात है। किशोर चौधरी, जवाब लेंगे शरद जी से। राजस्थान कांग्रेस के नेता किशोर चौधरी कह रहे हैं कि भाई आखिरी दिन क्यों लिख दिया है, आखिरी दिन से एक दिन पहले क्यों लिख दिया? इतने दिन से यात्रा घूम रही थी, तब आपको नहीं लग रहा था कि कोरोना फैल रहा हो? कहाँ कोरोना फैल रहा है? ये तो राहुल गांधी की यात्रा से परेशान होकर ये ऐसा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शरद त्रिवेदी जी इसका जवाब देंगे। सीधे शरद जी के पास चलते हैं। शरद जी, जब अगर ये हम एक हफ्ते बाद करते तो भी ये होता कि साहब आपने देर क्यों कर दी, अभी किया तो अभी क्यों आपने कर दिया है? बड़ी मुश्किल है भाई, राजनीति भी इतना आसान काम नहीं, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है जी। मैं आपको जवाब दे देता हूं इसका कि जब अभी कहा था कि आपने कि जैसे कोई भी अगर शीर्ष नेता हमारी पार्टी का अगर ईडी या सीबीआई बुलाती तो उसमें सब लोग उनको घेर के जाते। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनको आए दिन सीबीआई बुलाती थी। आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा जिला का मंत्री, अध्यक्ष की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो उनके साथ गया था सीबीआई को घेरने के लिए। कौन गया था जब अमित शाह जी को जेल की गई थी, फर्जी केस बना के जेल की गई थी? कौन भाजपा का कार्यकर्ता वहां गया था जेल को घेरने के लिए? ठीक बात। ये राजनीति नहीं, ये सिंपल हम इतनी सी बात कह रहे हैं, हम उनको अनुरोध कर रहे हैं। ये कोई नोटिस नहीं इशू किया गया है, उनको एक अनुरोध किया गया है कि आप एक वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग उस तरह का मजाक नहीं कर सकते उनकी सिक्योरिटी के साथ, जैसे माननीय प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ पंजाब में हुआ था कि साहब वहां पे इतने खतरनाक जगह पे उनको ले जाके गाड़ी रोकनी पड़ी, सारा एसपीजी भौचक्का रह गया कि जहां सारे प्रोटोकॉल दांव पे लगा दिए गए। हम तो फिर भी कह रहे हैं कि नहीं साहब, वो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, हर नेता का स्वास्थ्य, हर व्यक्ति का स्वास्थ्य हमारे लिए कीमती है। तो उसके लिए उनको एक अनुरोध किया गया है कि साहब आप पदयात्रा स्थगित कर दीजिए, आप बाद में कर लिए। हम भाजपा इतनी घबरा गई है, भाजपा तो पिछले 1.5 महीने से घबरा रही है। इनकी एक राज्य में तो इनकी जमानतें जब्त हो गई और 6 मुख्य इनके नेता भाजपा में आ गए हैं। एक नेता इनके कहते हैं कि साहब मोदी जी की हत्या करनी चाहिए, दूसरे कहते हैं टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। अच्छा, गुजरात के अलावा कहीं चुनाव नहीं हुआ शरद जी क्या इस देश में? गुजरात के अलावा भी कहीं चुनाव हुआ है ना, उसका भी तो जिक्र करिए ना। सीधी सी बात कर रहे हैं। अब उसको डाइवर्ट मत करिए। कांग्रेस के प्रवक्ता इसका जवाब देंगे कि भाई किशोर चौधरी वो आपके नेता की फिक्र कर रहे हैं, वो एक अनुरोध कर रहे हैं, वो आप बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, बवंडर खड़ा कर रहे हैं। ये कहाँ की बात है? बीजेपी वाले जब मोदी जी देश की चिंता नहीं कर रहे हैं तो नेता की चिंता कहां से करेंगे? ये तो सिर्फ उनको डर है कि भारत जोड़ो यात्रा में इतनी पब्लिक कैसे आ गई। और जो ये जन आक्रोश रैली राजस्थान में शुरू की ना, तो कम से कम 100, 150, 200 आदमी आ रहे हैं और यहाँ 50,000, 2-2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख आदमी भारत जोड़ो यात्रा में सुबह 4 बजे उठ के आ रहे हैं। तो ये तो इनको इतना डर बैठ गया कि राजस्थान से ये जब चल रही, इतना डर बैठ गया कि पूरे भारत में आगे और जाएगी, कहाँ का कितना नुकसान करेगी। इस डर के मारे से बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीजेपी वालों ने कब चिंता की है बताओ? अरे भाई, इतना ही डर गए होते तो गुजरात में तो आपकी जमानत जब्त हो गई, वो कह रहे हैं आपके परखच्चे उड़ा दिए उन्होंने। किशोर, जब देश की चिंता, मोदी जी देश की चिंता नहीं करके पूरा देश बेच रहे हैं, तो वो हमारे नेता की क्या चिंता करेंगे? हमारे नेता भी इतने समझदार हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए सम्मानित शब्दों का प्रयोग करिए। मुझे लगता है भारत के प्रधानमंत्री हैं। अनुभव चक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए दुर्गेन भाई, इस डिबेट में क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़ा हूं, तो मुझे दिखाई देता है कि अभी तक जितने स्टेट में राहुल गांधी जी की यात्रा निकल चुकी जी, और जो देश की गद्दी है दिल्ली की, वहां तक पहुंचने के लिए हिंदी भाषी क्षेत्रों का बड़ा महत्व है। जी जी, मध्य प्रदेश हो चुका है, राजस्थान भी हो चुका है, उत्तर प्रदेश अभी बाकी है, इनकी यात्रा भी आनी है। तो दुर्गेन भाई, हम सभी लोग उत्तर प्रदेश में ही लेते हैं, हम भी और आप भी। उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी की यात्रा का मुझे इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आखिर अब बचा क्या है जिसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का एक राजनीतिक प्रयास करने का कोशिश करेगी। मुझे ये समझ में नहीं आता। बड़ा अहम सवाल आपने रख दिया है, मुझे लगता है बड़ा अहम सवाल रख दिया। इसका जवाब आलोक भदौरिया इसे ले लेते हैं। एक तो कांग्रेस एक 10 सेकंड का रिएक्शन कांग्रेस से, फिर आलोक जी का फाइनल कमेंट।
कांग्रेस के नेता किशोर चौधरी, जवाब दीजिए भाई। राजनीतिक विश्लेषक अनुभव चक कह रहे हैं कि अब बचा क्या है जो रोकेगी, रोकने की जरूरत क्या है बीजेपी को? अब तो बिल्कुल खत्म हो गया ना, समापन हो गया। अब कहाँ है? हिंदी हार्टलैंड से आप निकल रहे हैं, यूपी में आपका कुछ है नहीं। किशोर चौधरी, देखो, जब ये यात्रा शुरू हुई तो जिस राज्य में घुस रही है अपार समर्थन मिल रहा है, तो अब इनको ये राजस्थान की यात्रा जब भी चल रही थी तो इनको इतना डर बैठ गया कि अभी देश में कुछ न कुछ नया होने वाला है। तो बीजेपी वाले कुछ न कुछ हथकंडे अपना रहे हैं और ये बोल रहे हैं हम आपके नेताओं की चिंता कर। अरे हमारे नेताओं की चिंता हमारे नेता खुद भी कर लेंगे और हम कर लेंगे। आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप चिंता कर रहे हो कि जनता का जो समर्थन मिल रहा है ना, जो प्यार मिल रहा है ना, उसकी चिंता कर रहे हो आप कि ये कांग्रेस वाले को सब कुछ मिल रहा है, तो हम इनको कैसे रोक सकते हैं? ठीक बात किशोर चौधरी। फाइनल कमेंट के लिए आलोक भदौरिया जी के पास जाएंगे, लेकिन निवेदन के साथ में कि भदौरिया जी कृपया 1 मिनट में फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, मेरे को ये मानना ये है कि ये देश के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में ये चीन को लेते हुए क्या डेवलपमेंट है? क्या ये भटकाव नहीं है? क्या ये चाह नहीं रहे कि मीडिया किसी एक ही जगह पर उनको राहुल गांधी को इंगित करते हुए पत्र लिखना, क्या ये बताता नहीं है कि ये चीन के मुद्दे से भी ध्यान हटाना चाह रहे हैं? आखिर ये भी तो कोई वजह कोई तो बताए भाई। संसद में चर्चा करने में क्या दिक्कत है भाई? कोई एक वजह, कोई एक लॉजिक बताए। कोई जैसे हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहा, कोई या एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, कोई नहीं पूछ रहा है कि आर्मी की डिप्लॉयमेंट की पोजीशन आप बताइए। कोई बात ही नहीं कर रही है। ये जो सरकार की सुरक्षा का जो बिंदु है कि भाई हम बता नहीं सकते, बड़ा खतरा होगा भाई। डिप्लॉयमेंट तो कोई मांग ही नहीं रहा, वो तो कह रहा है कि आपकी तैयारियां क्या है, तैयारियां आप बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी बताइए, बीआरओ क्यों नहीं बना पा रहा है ये बताइए। तो सवाल है, ये सब भटकाव के लिए है और ये मेरे ख्याल से अब पब्लिक भी समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी का डर है। मेरे ख्याल से मीडिया का अटेंशन है पूरी तरीके से चीन से डाइवर्ट कर इसी तरीके के मुद्दों पर ये आगे भी चलाते रहेंगे और इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो राहुल गांधी की यात्रा को बहुत ज्यादा ये महत्व दे रहे हैं, इसको इसलिए नहीं मत मानिए, ये मुद्दों का भटकाव कर रहे हैं। देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है उससे लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया अनुभव जी, बहुत शुक्रिया शरद जी, किशोर जी और शैलेश जी, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। अब वक्त चलते चलते का और चलते चलते में भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान से विदाई। छोटे छोटे बच्चों से राहुल गांधी गले मिले, चरखा बच्चे काटते नजर आए, मस्ती के क्षण उनके साथ बिताए और फिर वो भावुक क्षण भी आए जब राजस्थान से राहुल गांधी विदा हुए। गहलोत के भी गले मिले, पायलट के भी गले लगे। ये तस्वीरें देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।